नमस्कार। शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत कभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने का ख्वाब देखने लगते हैं तो कभी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बना देते हैं। वो अलग बात है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे घमासान की वजह से उद्धव ठाकरे के हाथों उनकी सीएम गद्दी भी खिसकती हुई साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट पड़ी है, उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के हाथों उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी भी जाएगी। लेकिन संजय राउत है कि कभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा देते हैं और कभी उद्धव ठाकरे को पीएम गद्दी पर। लेकिन जिस तरह से अब कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना पर जो कटाक्ष किया है और जिस तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेकने वाली बात कही है, उससे एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों पार्टियों में एक बार फिर से जो घमासान शुरू हो चुका है। आपको याद ही होगा कि मेट्रो कार शेड को लेकर के एनसीपी प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के इस समस्या का समाधान करना चाहते थे। ऊपर से उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी के नेताओं को मेट्रो कार शेड पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा कटाक्ष है वो एनसीपी और शिवसेना पर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि आपने विपक्ष के सामने यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। जिस तरह से शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने भी अपने ईगो सिस्टम को साइड में करते हुए बीजेपी नेताओं को आमंत्रित किया है, उससे कांग्रेस अब नाराज हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी की तरफ से जो लेटर वार किया गया था और उससे एनसीपी प्रमुख शरद पवार नाराज हो गए थे, उसी का बदला अब कांग्रेस ने ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से अब एनसीपी और शिवसेना दोनों पर कटाक्ष किया गया है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इस सत्ता से भी हाथ खोएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत उन्हें 20 से 25 सालों तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाए रखने का सपना देख रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत कह रहे हैं कि जनता की मंशा है कि उद्धव ठाकरे को राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आप बिहार में ही देख सकते हैं कि नोटा से भी कम वोट शिवसेना को बिहार में हासिल हुए थे और ऐसे में आप अनुमान लगा लीजिए कि यदि शिवसेना राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेती है तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना का क्या हाल होगा। लेकिन संजय राउत है कि उनको पीएम गद्दी पर बैठाने का ख्वाब देख रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यही है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब कांग्रेसी नेताओं ने जो एनसीपी और शिवसेना पर तंज कसने शुरू किए हैं, उससे एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार और खिचड़ी सरकार के अंदर खलबली मची हुई है। पहले से ही अजित पवार, अशोक चौहान, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, इन नेताओं को लेकर के उनकी बगावत के संकेत मिल रहे थे और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना में सेंधमारी कर बाला साहब सानप को अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने जिस तरह से उद्धव ठाकरे के गढ़ को ढहना बीजेपी ने शुरू कर दिया है और जिस तरह से बीजेपी नेताओं की सेंधमारी शिवसेना और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में हुई है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कई विधायक और कई बड़े नेता अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में थामेंगे। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का वर्तमान और भविष्य बताया, राहुल गांधी ना ही तो देश का वर्तमान है और ना ही देश का भविष्य है। और आज जिस तरह से कांग्रेस की फजीयत हुई है, उसके बाद तो कांग्रेस की किरकिरी पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। आज कांग्रेस के कई नेताओं ने राष्ट्रपति श्रीमान श्री कोविंद जी से मिलकर के एक लेटर सौंपा और उसमें 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर थे, लेकिन उसमें ना ही तो किसान जो सिग्नेचर किए थे उनका मोबाइल नंबर था, ना ही उनका कोई अता पता था। और दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ना ही वहां पर कांग्रेस के नेताओं का कोई डेलीगेशन पहुंचता है, वहां पर किसी तरह के कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये 2 करोड़ सिग्नेचर लेकर के कहां से आई है। ऊपर से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश चलाना नहीं आता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी को रोजगार नहीं दे सकते। यानी कि जिस कांग्रेस ने पिछले 70-80 सालों तक अपना घर भरने का काम किया, देश की गरीब जनता को लूटा, देश को लूटा, वही
वही कांग्रेस के नेता आज बोल रहे हैं कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आता, मोदी जी को सत्ता में बैठना नहीं आता, मोदी जी ये नहीं कर सकते, मोदी जी वो नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और ये बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन सकते, पीएम गद्दी पर राहुल गांधी कभी नहीं बैठ सकते। और इसीलिए अब यूपीए और कांग्रेस को एक तरह से मिर्ची लगी हुई है। और अब महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के जो कांग्रेस ने एक्शन लिया है, जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना पर कटाक्ष करने शुरू किए हैं और साफ कहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक लिए, इस वजह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया है। इस मेट्रो कार सेट को लेकर के, कांजूर मार्ग को लेकर के जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने भी ऐलान किया था कि किसी तरह का समझौता इस पर नहीं होगा और यदि कोई समझौता हुआ तो हम ये कर देंगे, बुलेट ट्रेन का काम रुकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था और जब हाईकोर्ट का हथौड़ा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के ईगो सिस्टम पर चला तो उद्धव ठाकरे की अकल ठिकाने आ गई और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने इस मेट्रो कार सेट पर बीजेपी नेताओं से चर्चा करना ठीक समझा और इसी कारण अब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेताओं को निमंत्रण भेजा है, लेकिन इसे कांग्रेस ने बीजेपी के सामने घुटने टेकना बता दिया है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे जब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए हैं तब से उद्धव ठाकरे की फजीयत महाराष्ट्र में हो रही है। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने के मामले को लेकर के भी एमएचआरसी ने जो बीएमसी के कमिश्नर हैं इकबाल चहल, उनको भी सम्मन किया है। 20 जनवरी को 11 बजे उनको पेश होकर के जवाब देना है कि उन्होंने इस तरह से अवैध तोड़फोड़ कंगना रनौत के ऑफिस में क्यों की थी। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो आपसी दरार पड़ी हुई है, जो सत्ता के लिए जिस तरह से अजीत पवार शरद पवार का विरोध कर रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेसी नेता आए दिन बवाल मचाते हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने का निर्णय लिया गया था उससे जो कांग्रेसी नेता नाराज हुए थे। राहुल ग्रुप के नेता किसी भी हालात में शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस है वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल हुई, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता अशोक चौहान हुए, मिलन देवड़ा हुए, संजय निरुपम हुए, ये भी कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे थे। और अब कांग्रेस की हालत देखिए कि कांग्रेस को वोट करने वाला भी कोई नहीं मिल रहा। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल कल ही जो कांग्रेस के लिए, युवा कांग्रेस के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए चुनाव हुआ है, वहां पर एक 8 महीने पहले एक सामान्य कार्यकर्ता ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में गए थे तब उस कार्यकर्ता ने कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिया था, कमल हाथ में ले लिया था। लेकिन अब यूथ कांग्रेस में उसको मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का सचिव बना दिया गया है, यानी कि उसने ना कोई फॉर्म भरा, ना ही किसी तरह का कोई उसने नामांकन करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके नाम पर अब यूथ कांग्रेस का सचिव बन चुका है मध्य प्रदेश में। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वोट कर दिए, यानी कि जिस तरह से कांग्रेस की जो आपसी तनातनी है वो सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से नाराज हैं ये आपने देखा कि नोटा को चूज करने की बजाय उन्होंने उस कार्यकर्ता जो बीजेपी का था उसको ही मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का सचिव बना डाला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की आपसी जो तनातनी है वो महाराष्ट्र में भी देखी जा रही है और अजीत पवार, अशोक चौहान, ये दो बड़े नेता वो हैं जो किसी भी वक्त जो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और अगर इनकी तरफ से इस तरह से हुआ क्यों तो निश्चित है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कई विधायक फिर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे। और वैसे भी बाला साहब सानप ने इसकी शुरुआत करके कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के किले में सेंधमारी कर दी है, दरवाजा खोल दिया है। अब एक के बाद एक निश्चित है कि सोनिया सेना के जो विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बीजेपी का दामन थामेंगे और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अगले 2-3 महीने के भीतर सरकार बनाने और अगले 2-3 महीने के भीतर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई बड़े नेता और जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, इस तरह का दावा किया है।
है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ा बवाल होगा। वैसे तो कांग्रेस ही अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही है, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार में हुंकार भरी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी। और ये कहा भी गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बड़े नेता और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे वो इस बात को साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर है वो सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और शरद पवार के बीच में जो मुलाकात हुई है और जो होने जा रही है मेट्रो कार शेड को लेकर के, उससे कांग्रेस है वो खपा है। उद्धव ठाकरे ने जो बीजेपी नेताओं को निमंत्रण भेजा है उससे भी कांग्रेस खपा है। और फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लग सकता है। जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो बवाल मचा हुआ है, उससे उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।